अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावनी फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। मैं आप तमाम इन्वेस्टर्स को अब नोहेरा शेख का नया बिजनेस प्लान बताना चाह रहा हूँ। अब ये लोग दोबारा से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स है वो इसमें कंटिन्यू नहीं होंगे। जो अब नए सिरे से पैसा लगाएंगे, पुराने इन्वेस्टर्स को भी अगर इसमें जुड़ना है तो उनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं गिनी जाएगी। जो अब वो नया पैसा लगाएंगे वो ये लोग बता रहे कि उस पर उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स, आप लोग यहीं पे समझ जाओ कि हमारे पैसों का क्या खेल किया गया है। जो बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारा पैसा इलेक्शन में फूंक दिया गया है, हमारे पैसों को नोहेरा शेख ने इलेक्शन में उड़ा दिया है। हमने ये सवाल करीबी लोगों से भी किया कि भाई 2016, 2017 और 2018 के प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन का क्या हुआ। तो इसका उन लोगों के पास, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास, इनके दलालों के पास, इनके एजेंट्स के पास, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऑफिशियल नोटिसेस भेजे, इसका भी कोई जवाब नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए कि आज कौन बेवकूफ इंसान होगा जो इस कंपनी में दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा? नया पैसा कहां से आएगा? इसीलिए मैं इन्वेस्टर्स, आप सब लोगों को ये बात बोलना चाह रहा हूं कि इस मसले पर हम लोग अगर आगे नहीं आएंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे, एक कुव्वत नहीं बनेंगे, तो नोहेरा शेख पैसा देने वाली नहीं है। मैं आप तमाम इन्वेस्टर्स से ये अपील करता हूं कि अपने पैसों के लिए आप लोग आगे आइए। इनसे हमने इतने सारे सवाल इनके सामने रखे, इन्होंने इन तमाम, किसी सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं है। और नोहेरा शेख की नीयत बिल्कुल साफ जाहिर हो रही कि ये औरत पैसे देने का इरादा रखती ही नहीं है। अगर आप 2018 में देखोगे, जब पेमेंट्स डिले होना शुरू हुए, जबकि कंपनी, नोटबंदी के वक्त भी कंपनी को पेमेंट्स डिले नहीं हुए थे, पेमेंट्स डिले होना शुरू हुए, फिर धीरे धीरे पेमेंट्स आना ही बंद हो गए। जब इनको सवाल किया जा रहा है कि सऊदी, दुबई और कुवैत, जहां इन मुल्कों पर आरबीआई की कोई रेस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होती है, आरबीआई सिर्फ हिंदुस्तान के बैंकों को कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सऊदी, दुबई और कुवैत, जिन्होंने सऊदी रियाल में इन्वेस्टमेंट करा, जिन्होंने दुबई के दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट करा, कुवैत के दिनारों में इन्वेस्टमेंट करा, जो कि वहां की स्कीम्स थी, वहां के इन्वेस्टमेंट्स थे, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम सऊदी अथॉरिटीज से भी टच में, और हम उनको भी ये बात बता रहे कि भाई इस तरीके से इस कंपनी ने वहां से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करी और इतने सारे लाखों लोग तबाह बर्बाद हो चुके और तबाही की कगार पर है। हमने कई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से भी हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है, कई मीडिया वालों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं। और जो लोग हमारी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन पूरी तरह मुतहर्रिक है और रमज़ान के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट और रैलियों का हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। और हमारी पूरी ये कोशिश है कि कैसे भी करके फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन अपने इन्वेस्टर्स के इंशाल्लाह पैसों की रिकवरी करेगी। मुझे आप लोग एक बात बताओ, नोहेरा शेख आज अपने पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल दौरों के ऊपर, पॉलिटिकल कामों के ऊपर इतने फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रही है, इतनी सारी चीजें वो कर रही है, लाखों करोड़ों ये इसमें उड़ा रही है, और लोग गरीब मर रहे, तड़प रहे, भूख से बिलख रहे, बेचारे परेशान हो चुके लोग, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों की जिंदगियां खराब हो गई, जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई। इनसे कुछ भी सवाल करो तो सिर्फ ये लोग जवाब में MIM बोलते हैं। इनसे जब ये सवाल किया जाता है कि 2016 के प्रॉफिट्स आपने डिक्लेयर करे, प्रोडक्ट्स बिके तभी तो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए, 2017 के आपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे, टेक्सटाइल और फूडेक्स के प्रोडक्ट्स बिके तभी डिक्लेयर करे आपने, तो वो पैसा कहां पर है, किस फॉर्म में है, किस शक्ल में है, कहां पर है, कोई जवाब नहीं। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग नए सिरे से इन्वेस्टमेंट लेंगे, और जो इसमें ये लोग नॉन कंप्लेनेंट्स को गिनती में भी नहीं रख रहे। अगर इन्हें इसमें जुड़ना है तो फिर पैसा, नया पैसा लगाना होगा। जो उनका पुराना इन्वेस्टमेंट है उसके ताल्लुक से इनका ये कहना है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब देखेंगे। यानी कि जो बात हम कह रहे, जो बात मैं उठा रहा हूं कि ये बंदी सिर्फ कोर्ट खेलना चाहती है, ये बात बिल्कुल सही है।
ये लटका के रखना चाहती है। ये ना एसएफआई वालों को पैसा देना चाहती है, ना क्लेमेंट्स को पैसा देना चाहती है, ना एफआईआर करे हुए को पैसा देना चाहती है, ना नॉन कंप्लेनेंट्स को पैसा देना चाहती है। ये किसी को भी पैसा देने वाली नहीं है। और इससे पैसा निकालने के लिए इस मसले पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान में इस मसले को हाईलाइट करना पड़ेगा, अपनी नींदें हराम करनी पड़ेंगी, रोडों पर निकलना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ से पैसा निकलेगा। और जो कोई भी हमारी फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है वो हमारे फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख से रब्ता कर सकता है 7666805194 और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी फॉर्मेलिटीज है इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।